जब दुनिया में अनसर्टेनिटी आती है तो अनसर्टेनिटी की वजह से गोल्ड के प्राइसेस एकदम इंटरनेशनल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गए। फर्स्ट वैक्सीन की अनाउंसमेंट हुई तो उस दिन 10% की करेक्शन आई और सेकेंड वैक्सीन की अनाउंसमेंट में आते आते और गिरावट आई। जैसे कहते हैं बिल्कुल बॉटम आउट इफेक्ट आ गया था गोल्ड में और अब गोल्ड फिर अपवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है। अब हमें ट्रेंड ये नज़र आ रहा है कि वो सारे लोग वापस आ रहे हैं और बहुत अच्छे से खरीदा फरोख्त शुरू हो गई है। अब जब से कम होने लगा है गोल्ड का रेट तो लोगों में मुझे इसमें काफ़ी अच्छा पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। अब लोग खुश होकर ख़रीद रहे हैं और खुले दिल से भी ख़रीद रहे हैं, नहीं तो आगे जब रेट बढ़ गया था तो थोड़ा सोच के। लोग जब सोना खरीदते थे उनके माइंड में ये पर्पस होता है कि वो इन्वेस्टमेंट जो है कर रहे हैं। सो सोने की अगर बात करें तो सोने के रेट्स में काफ़ी गिरावट और काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। पिछले साल की अगर बात करें तो कोरोना काल के समय में सोने के रेट में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। कोरोना काल के समय में 57,000 तक सोने का रेट जा चुका था और अब जब से वैक्सीनेशन आ चुकी है सोने के रेट्स में फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। तो पिछले कुछ समय से काफ़ी सोने के रेट्स जो हैं गिर रहे हैं। इसी के ऊपर आज बातचीत करेंगे ऑनर्स से और कस्टमर से कि उनका रुझान जो है सोना खरीदने में जब से गिरावट आई है कितना हो चुका है। सो मैम अभी शॉपिंग करने आए हैं आप? हाँ जी मैम। सो जैसे कि आपको पता है मैम गोल्ड प्राइजेज़ में फिर से थोड़ा ड्रॉप डाउन हुआ है। सो उसी के लिए बेसिकली आपने माइंड बनाया या जर्नली यू केम? हाँ जी मैम, यही था मेरे मन में एक्चुअली कि थोड़ा फिर से जैसे डाउन न्यूज़ देखते हैं रोज़ पढ़ते हैं तो यही है कि नीचे ड्रॉप फिर से हो रहा है जी। सो कितना मैम माइंड पे इफेक्ट होता है जब ड्रॉप होता है तो माइंड में आता है कि गोल्ड खरीदना चाहिए? मैम एक्चुअली इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखें तो आज के टाइम में जैसे मिडिल क्लास बंदे के लिए तो यही चीज़ें हैं जो है ना इन्वेस्ट कर सकते हैं हम जी। तो ठीक है। ये मतलब बस यही न्यूज़ के थ्रू जैसे पता लगता है कि कम हो गया तो चलो अब चलते हैं, राइट टाइम है, अब पता नहीं फिर दोबारा से ऊपर फिर से मतलब ना इन्फ्लेट हो जाएगा। हाँ जी। सर आफ्टर सो लॉन्ग गोल्ड के प्राइजेस में जो है फ्लक्चुएशन आई है, कम होने शुरू हुए हैं। सो क्या कहना चाहेंगे? Yeah, as of now, gold is on the downside because of the US Governor Powell statement that there is likely to be inflation increase and they might be increasing the interest rate at least twice till 2023 and thus gold and silver might be under some pressure and thus it is a good buying opportunity as of now because gold has been bought since Egyptian era and it is a good bet because you can always take a loan against the gold, but it may not be true against jewelry, oblique diamond. जी। सो सर आज आप शॉपिंग करने आए हैं गोल्ड की? Yeah, definitely. We have come to buy gold from here and as an investment purpose. Yes sir. Okay, as an investment purpose. So how you find their jewelry, sir? Attractive? Why Tanishq Jewellers? Yeah, Tanishq we always have been patronizing because we are assured of the quality and as it is hallmarking is a standard procedure since number of years, though hallmarking has become standard procedure now with civilian jewelers, but with Tanishq it has been with ages. So we have the Tata Trust name which we have found it will honor to its full commitment. जी सर, बेसिकली जैसे रेट्स कम हुए उसकी वजह से ही आप स्पेशली जो इन्वेस्टमेंट करने का आपके माइंड में आया है? नहीं, वी आर ए रेगुलर इन्वेस्टर एंड वी कीप ऑन इन्वेस्टिंग एट द राइट अपॉर्चुन टाइम। सो तनिष्क ज्वेलर के ऑनर आशीम नागपाल जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर रेट्स है जो गोल्ड के काफ़ी फ्लक्चुएट होते रहते हैं। सो हमने देखा पिछले कोरोना काल की अगर बात करें तो एकदम से बहुत रेट बढ़ गए थे, अब फिर से कम होने शुरू हो गए हैं, तो क्या कहना चाहते हैं इसका? ऐसा है कि पिछले साल जब फर्स्ट वेव आई थी कोरोना में हम लोग एक तरह से लॉकडाउन में थे अप्रैल से लेके मई एंड तक, तो मार्च 23 से लेके तो बैठे जब दुनिया में अनसर्टेनिटी आती है तो अनसर्टेनिटी की वजह से गोल्ड के प्राइसेस एकदम इंटरनेशनल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गए और उसी प्रकार हिंदुस्तान की जो प्राइस थी बैठे बैठे बढ़ते बढ़ते वो करीब 57-58,000 तक भी टच कर गई लास्ट ईयर। अब वो अनसर्टेनिटी पहली जब वेव ख़त्म होके उसके बाद फर्स्ट वैक्सीन की अनाउंसमेंट हुई तो उस दिन 10% की करेक्शन आई और
सेकेंड वैक्सीन के अनाउंसमेंट में आते आते और गिरावट आई। ये साल जब शुरू हुआ और जब इस सेकेंड वेव के बिल्कुल पहले ये काफ़ी हद तक गोल्ड प्राइसेस जो थी वो स्टेबल हो गई थी और नीचे आके एक तरह से बॉटम आउट होकर नज़र आ रही थी। लेकिन फिर एक और थोड़ी सी हल्की सी उछाल के बाद फिर गिरावट आई। इस वक्त लास्ट 13 तारीख को बॉटम हो, जैसे कहते हैं, बिल्कुल बॉटम आउट इफेक्ट आ गया था गोल्ड में और अब गोल्ड फिर अपवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है। अब अनसर्टेनिटी नहीं है, एक नेचुरल स्टेबिलिटी है मार्केट में जो आ रही है। और जितने भी वेडिंग्स और ये पोस्टपोन हो रखे थे बहुत देर से, बिकॉज फर्स्ट वेव के बाद लोगों ने अपनी अपनी शादियां बहुत देर और बाइंग को पोस्टपोन किया था। अब हमें ट्रेंड ये नज़र आ रहा है कि वो सारे लोग वापस आ रहे हैं और बहुत अच्छे से ख़रीदा फरोख्त शुरू हो गई है, बिकॉज शादियां पोस्टपोन अनलिमिटेड पीरियड के लिए नहीं की जा सकती। सब ने रियलाइज़ किया है कि ये तो वेव लंबी है, वन आफ्टर दी अदर रोज़ एक नई अनाउंसमेंट होती है और ये चलता ही जाना है। लेकिन एक बात होती है कि ये सारा कुछ लिंक्ड है दुनिया में अनसर्टेनिटी के साथ। जैसे ही स्टॉक मार्केट के अंदर से अनसर्टेनिटी उठी तो एकदम सारा पैसा जो था वो गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट होना शुरू हो गया। लेकिन फ्रॉम अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू जिसे कह दें कि उनको क्या बेनिफिट है इस वक्त, मैं बोलूँगा सबसे अच्छा वक्त है। सब लोग को मार्केट में जाना चाहिए और अच्छे से ख़रीदो फरोख्त करनी चाहिए, बिकॉज़ ये जो गोल्ड का ट्रेंड है ये बहुत अपवर्ड जाएगा और बहुत स्टेबल से तरीके से जाएगा। लेकिन इट्स द बेस्ट टाइम टू बाय। सबके लिए यही हिदायत है, प्लीज़ आइए एंड अपने आप को लीवरेज कीजिए और डिले मत कीजिए, क्योंकि अब जो रह जाएगा वो ऑफ कोर्स थोड़ा थोड़ा तो पैसा लूज़ करेगा। जी सर, आने वाला समय फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होने वाला है, देन वेडिंग सीजन स्टार्ट हो जाते हैं नवंबर दिसंबर की अगर बात करें तो। अब लोगों में जब से ये कम होना शुरू हुआ है, आपके यहाँ पे शोरूम में कितना रुझान जो है देखने को मिल रहा है? ऐसा है कि रुझान, मैं सही मायने से ये नहीं कहूँगा, रुझान एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले महीने से, बिकॉज अभी भी जो लॉकडाउन इफेक्ट है, लोगों के साइकोलॉजिकल मन में थोड़ा सा डर तो है ही है। लेकिन अब केसेस के बढ़ोतरियाँ जब रुक जाती हैं तो उसको हम देखते हैं कि जैसे ही कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है बाहर आने के लिए। हमारा स्टोर जो है वो सेफ्टी प्रिकॉशंस के मामले में आपने देखा होगा, आप खुद अंदर आए हैं, हम लोग सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ऑफ कोर्स मैं इंटरव्यू की देने की मजबूरी है, मेरे को मास्क उतारना पड़ रहा है, वरना हम यहाँ पे मास्क नहीं उतारते। हम यहाँ डबल मास्क के साथ कस्टमर डील करते हैं, हैंड सैनिटाइज करवाते हैं, टेम्परेचर चेक होता है, सब वो प्रोटोकॉल जो हैं सैनिटाइजेशन के फॉलो किए जाते हैं। अब कस्टमर को यहाँ आके इसलिए इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए कि हमारे स्टोर बहुत बड़े हैं, खुले हैं, तो उसमें सांस लेने में तकलीफ़ नहीं होती, सैनिटाइजेशन की कोई दिक्कत नहीं आती। ये सब चीज़ें मेक्स अस हमारे लिए एडवांटेज है कि हम लोग एक बड़ा अच्छा सिक्योर एनवायरनमेंट दे सकते हैं। सर, जैसे आपने बताया कि स्टॉक मार्केट के हिसाब से जो है फ्लक्चुएट होते हैं रेट्स, सो आने वाले सीज़न फेस्टिवल सीज़न है, तो फेस्टिवल सीज़न में देखा जाता है कि रेट्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, तो इसका भी जो कारण है इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड करता है या फेस्टिवल सीज़न के कारण बढ़ते हैं? इंडिया दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड है। लास्ट ईयर भी हमारी इंपोर्ट अगर हम देखें तो लगभग उससे पिछले साल 900 टन इंपोर्ट हुआ था, तो लास्ट ईयर भी वो फिगर काफ़ी नज़दीक था ऑफ कोर्स। लेकिन सेकंड क्वार्टर के बाद उसकी डिमांड बढ़ी थी, फर्स्ट क्वार्टर तो वॉश आउट ही था। लेकिन मैं एक महसूस करता हूँ कि अब दोनों तरफ से स्टॉक मार्केट भी स्टेबल है, अच्छी ग्रोथ पे है, लेकिन दूसरी तरफ गोल्ड जो है अपनी पोजीशन बनाए, उसकी इंपॉर्टेंस कम नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी शादी के अंदर गोल्ड का रहना अनिवार्य है। उसकी यूसेज के बिना हमारा शादी संपन्न हो ही नहीं सकती। तो ये दोनों मूल कारण हैं जिसके लिए मैं इसको सॉफ्टन होते नहीं देख रहा। ये स्टेबल रहेगा, नहीं तो थोड़ा सा हल्का सा बढ़ेगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ये मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैं नहीं कहूँगा कि गोल्ड एकदम बढ़ जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म येस, ऑलवेज गोल्ड इज़ ऑलवेज अ स्टेबल इन्वेस्टमेंट। सो ढांडा ज्वेलर्स से मिसेस माला हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैम, कितना लोगों में रुझान जो है अभी देखने को मिल रहा है जब से गोल्ड प्राइजेस में गिरावट आई है? देखिए, गोल्ड शुरू से राइट फ्रॉम बिगनिंग लेडीज़ के बहुत मन की पास है, करीब है। जब गोल्ड का रेट बहुत बढ़ गया था तो थोड़ा सा ज़रूर लोगों को में आया था, डर आया था इस चीज़ का कि पता नहीं कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा, पैनिक भी हुआ था। बट अब जब से कम होने लगा है गोल्ड का रेट तो लोगों में मुझे इसमें काफ़ी अच्छा पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। हमारे काम के लिए बहुत अच्छा एक सिग्नल नज़र आ रहा है कि अब लोग खुश होकर ख़रीद रहे हैं और खुले दिल से भी ख़रीद रहे हैं। नहीं तो आगे जब रेट बढ़ गया था तो थोड़ा सोच के क्योंकि हर लेडी ने अपनी पॉकेट मनी से ही ख़रीदना होता है। जी बिल्कुल, इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी लोग खरीदते हैं। दे एवरीबडी फाइंड इट अ वेरी सेफ़ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो सबको ये बहुत सेफ़ चीज़ लगती है, सोने में इन्वेस्ट करना
सिर्फ लेडीज़ ही नहीं, आदमी भी मैंने देखा है, मेल भी जो है वो इसको बड़ी सेफ़ इन्वेस्टमेंट मानते हैं। सो मेरे ख्याल में हर इंसान ही इस बात से खुश है कि रेट थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि अभी आगे र्यूमर भी है कि और बढ़ जाना दोबारा से। तो कस्टमर की मैम वॉकिंग की बात करें, वॉक-इन्स हैं अभी आपकी कस्टमर की ज़्यादा हुई हैं गिरावट के बाद? ज़्यादा इन द सेंस कोरोना का भी खुला है ना, तो अभी सबसे पहले तो यही कस्टमर जिनकी बहुत ज़रूर शादियां हैं, है ना, वो लोग अपना ज़रूर अभी फ़िलहाल कर रहे हैं। अभी ड्यू टू कोरोना स्लोली एंड ग्रेजुअली इट इज़ इंक्रीजिंग, सब लोग बढ़ रहे हैं, आना भी शुरू है, पर अभी तक लोग जो डर रहे थे वो अभी नहीं इसमें आ रहे थे, हाँ इन्वॉल्व हो रहे थे, बट अब लेडीज़ का शुरू हो गया है काफ़ी। सो कस्टमर से बातचीत की गई, उन्होंने कहा कि सोने का रेट में जो गिरावट आई है उसी के करके जो है अभी उनमें सोना खरीदने का जो रुझान देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि सोने का रेट जो है दोबारा बढ़ सकता है। सो जो लोग अभी फ़िलहाल सोना खरीद रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट के तरीके से, इन्वेस्टमेंट का सोच के खरीद रहे हैं। और इसी के साथ आपको भी यही कहना चाहते हैं, जो सोना खरीदने के इच्छुक हैं, जिनके कमिंग डेज़ में कोई सेरेमनी आ रही है, जो कमिंग फेस्टिवल्स के करके सोना खरीदना चाहते हैं, ये जो समय है काफ़ी अच्छा समय है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में सोने का रेट फ़िलहाल काफ़ी कम हो चुका है। बीते साल की अगर बात करें तो उससे काफ़ी कम जो है सोने का रेट हो चुका है। कैमरामैन अमित पाठक के साथ साक्षी शर्मा, द समन न्यूज़। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ Instagram ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।